कावेरी जल विवाद दोबारा सुर्खियां बटोर रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद दशकों से जारी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया था। हाल में तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा निश्चित पानी न दिए जाने के आरोप लगाया है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है ये कावेरी जल विवाद और आखिर क्यों पानी को लेकर एक ही देश के दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु क्यों आमने सामने आ जाते हैं। क्या है इसकी वजह और क्या है इसका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के चलते मंगलवार यानी 26 सितंबर 2023 को बेंगलुरु में बंद रहा। इसके चलते देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु की रफ्तार धीमी पड़ गई। दोनों राज्यों के बीच यह जंग कई दशकों पुरानी है। मामला निचली अदालत से लेकर देश की उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो सका। 2018 में कोर्ट ने कर्नाटक को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक की दर से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया था। इसी आदेश को लेकर अब कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कावेरी जल विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, उसके बाद से मामला कैसे चला, हालिया दिनों में किस बात को लेकर लड़ाई है, विरोध करने वालों का क्या कहना है। आज की वीडियो में हम इन सब मुद्दों पे रोशनी डालेंगे। पहले जानते हैं कावेरी नदी के बारे में। विवाद को समझने से पहले कावेरी नदी के विस्तार को समझना अहम है। दरअसल कावेरी एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसका उद्गम कर्नाटक है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु और पांडिचेरी से होकर गुजरता है। कावेरी बेसिन का कुल जल संभरण 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कर्नाटक में नदी का जल संभरण क्षेत्र सबसे ज़्यादा लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद केरल में कुल वाटरशेड 2,866 वर्ग किलोमीटर है। वहीं तमिलनाडु और पांडिचेरी में शेष 44,016 वर्ग किलोमीटर वाटरशेड है। इसके बाद कावेरी नदी की सहायक नदियों की भूमिका भी अहम होती है। कर्नाटक में हरंगी और हेमावती बांध हरंगी और हेमावती नदियों पर बने हैं। हरंगी और हेमावती कावेरी की ही सहायक नदियां हैं। राज्य में मुख्य कावेरी नदी में इन दो बांधों के निम्न धारा कृष्णा राजा सागर बांध बनाया गया है। कर्नाटक के कबिनी जलाशय और निर्माण कावेरी नदी की एक सहायक नदी कबिनी नदी पर किया गया है, जो कृष्णा सागर जलाशय से जुड़ती है। अब जब कावेरी तमिलनाडु की ओर आती है तो यहाँ नदी की मुख्य धारा में मेट्टूर बांध बनाया गया है। कावेरी के साथ कबिनी और मेट्टूर बांध के संगम के बीच केंद्रीय जल आयोग ने मुख्य कावेरी नदी पर 2 जीएनडी यानी कोलेगल और बिल्लीगुडलू की स्थापना की है। बिल्लीगुडलू जीएनडी स्थल मेट्टूर बांध के तहत लगभग 60 किलोमीटर है, जहां कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है। अब जानते हैं कि विवाद क्या है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद लंबे समय से जारी है। साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुए 2 समझौतों के तहत दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति बनी थी। पानी के बंटवारे पर असहमति को दूर करने के लिए साल 1990 में भारत सरकार ने 2 जून 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की। CWDT ने कर्नाटक को राज्य में अपने जलाशय से पानी छोड़ने का निर्देश देते हुए 25 जून 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था। उस आदेश में कहा गया था कि एक जल वर्ष में मासिक रूप से या साप्ताहिक आकलन के रूप में तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय को 205 मिलियन क्यूसेक फीट पानी सुनिश्चित हो सके। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के मुताबिक किसी विशेष महीने के संदर्भ में 4 बराबर किश्तों में 4 सप्ताहों में पानी छोड़ा जाना होता है। यदि किसी सप्ताह में पानी की अपेक्षित मात्रा को जारी करना संभव नहीं हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए बाद में सप्ताह में छोड़ा जाएगा। वही विनियमित तरीके से तमिलनाडु द्वारा पांडिचेरी के कराईकल क्षेत्र के लिए
6 टीएमसी जल दिया जाएगा। डीडब्ल्यूडीटी बनने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक में कई और मुद्दों को लेकर विवाद जारी रहा और अंततः मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर राज्य के बीच विवाद को निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति के गठन का भी आदेश दिया था। किस बात को लेकर विवाद है? इस बार तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की मांग की है। कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मौसम के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र के जलाशयों में अपर्याप्त जल भंडार है। ऐसे में कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे यह मुद्दा गर्मा गया। दोबारा उपजी विवाद के बाद 18 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करे। आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से कर्नाटक सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर दिन 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया। अब कर्नाटक के कई किसान और संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बेंगलुरु बंद बुलाया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 29 सितंबर से पूरे राज्यों में बंद का आह्वान किया। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को ये कंप्लीट डिटेल वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।